सास भी कभी बहू थी की तुलसी बनकर घर घर अपनी पहचान बनाने वाली स्मृति ईरानी आज राजनीति का दमदार चेहरा है। आज जिस मुकाम पर स्मृति है वहां पहुंचने का सपना हर लड़की देखती है, लेकिन स्मृति को भी ये सब आसानी से नहीं मिला। इसके लिए उन्होंने कई साल कड़ी मेहनत की है। एक समय ऐसा भी था जब उनके पास न पैसा था न पर्सनालिटी। एक सिंपल सी नौकरी के लिए उन्होंने जगह जगह हाथ पैर मारे और जब काम नहीं मिला तो उन्होंने मजबूरी में झाड़ू पोछे की भी नौकरी की। उनका स्ट्रगल टीनेज में ही शुरू हो गया था। स्मृति का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्मृति ईरानी अपनी मां की कहानी सुनाते हुए दिखाई दी। साथ ही उस सीख के बारे में बताया जो उन्हें 41 की उम्र में आकर उनकी मां से मिली। एक इवेंट में स्मृति ने कहा, आज मुझे इस बातचीत में मेरी मां का एक किस्सा याद आ रहा है। आज मैं 48 साल की हूँ। आने वाले मार्च के महीने में मैं 49 साल की हो जाऊंगी। पर जब मैं 7 साल की थी तो एक दिन मुझे और मेरी 2 छोटी बहनों को एक प्लेट में चावल और काली दाल खाने के लिए दी गई। हम तीनों एक कमरे में बैठकर दाल चावल खा रहे थे कि अचानक से घर में एक इमरजेंसी आ गई। हम तीनों को ये नहीं पता था कि आखिर ये इमरजेंसी कैसी है। इतनी देर में माँ कमरे में आती हैं और पूछती हैं कि क्या तुम लोग खाना खा चुकी हो। हमने कहा हाँ। मैं 7 साल की थी, मेरे से छोटी बहन 5 साल की थी और सबसे छोटी केवल 2 साल की थी। क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी तो मैंने मौका देखते ही माँ से कहा कि हमें क्या करना है, क्योंकि आज संडे है, छुट्टी का दिन है। उन्होंने कहा तुम्हारे बैग्स पैक हो चुके हैं और तुम तीनों मेरे साथ जा रही हो। मुझे याद नहीं कि मैंने उनसे ये पूछा होगा कि आखिर हमारे बैग्स क्यों पैक्ड हैं, पर हाँ मुझे इतना जरूर याद है कि मैंने उन्हें एक रिक्शे में बैठे देखा था। उनके साथ सिलेंडर, 2 बेटियां और 2 बैग्स थे। वो मेरा इंतजार कर रही थी। मैं घर के बाहर खड़ी थी और मैंने पूछा कि हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं। माँ ने कहा था कि जिंदगी में कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बस इतना जरूर कह सकती हूँ कि मैं इन्हें एक बेटा नहीं दे पाई। तो चलो यहाँ से घर बनाते हैं। मैं घर के बाहर ही खड़ी थी और माँ मुझे कह रही थी कि चलो यहाँ से, तुम इस घर को क्यों देखे जा रही हो। मैंने उनसे कहा कि एक दिन मैं इस घर को खरीदूंगी। मेरी माँ उस समय 30 के करीब की होंगी और वो अपनी 7 साल की बेटी को देख रही थी और सोच रही थी कि ये क्या कह रही है, जिसे ये तक नहीं पता कि आखिर इसका भविष्य क्या और कैसा होगा। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और हम वहाँ से निकल गए। हम दिल्ली आए। मैंने डबल ट्रिपल जॉब्स एक साथ की और एक दिन मेरे पास इतना पैसा हुआ कि मैंने वो घर खरीदने का सोचा। मैं उस घर के बाहर खड़ी थी और मैंने माँ को कॉल की। मैंने कहा कि 41 साल पहले हमने जो जगह छोड़ी थी मैं वहाँ खड़ी हूँ। मैं घर खरीदने के लिए यहाँ आई हूँ। माँ बुद्धिमान होती है और उम्र के साथ और ज्यादा होती है। उन्होंने मेरे से पूछा कि मुझे सच सच बताओ, क्या तुम वाकई में उस घर को खरीदना चाहती हो। मैंने उस घर को देखा और ये भी सोचा कि मेरे वॉलेट में इतने पैसे हैं कि मैं इस घर को खरीद सकती हूँ, पर मैंने उसे नहीं खरीदा। माँ ने कहा कि तुम दूसरों को माफ करना सीखो, अपने गुस्से को माफ करना सीखो, उन लोगों को माफ करना सीखो जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। यही तुम्हारे खुद के लिए बेस्ट गिफ्ट होगा। अगर आप खुद में रहना चाहते हैं तो पहली सीख यही है कि आप खुद में रहो। उस मोमेंट को जियो और समय को देखो, उस चीज को देखो जिससे आपको शांति मिलती है। टीवी सीरियल में आने से पहले वो कई एड शूट में नजर आई। इस दौरान वो कुछ म्यूजिक एल्बम में भी दिखी। इसके बाद स्मृति ने टीवी सीरियल हम हैं कल, आजकल और कल से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन क्योंकि सास भी कभी बहू ने उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाई। स्मृति ईरानी की मां की दी गई इस सीख पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें बताना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।